प्रणाम। कैसे हैं आप सब। तो आज एक ऐसी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो कई लोग तो इतने पसंद करते हैं कि रोज़ इसको खा सकते हैं, और कई लोगों को ये बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं होती है। पर पसंद ना हो तो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, बहुत फ़ायदा करती है अपनी हेल्थ के लिए। तो आज बना रहे हैं करेला, और करेला भी बनाएंगे 3 तरह से। तो चलिए देखते हैं। तो ये करीब 1 किलो करीब करेले होंगे, 1-2 दिन पहले लिए थे। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि ये 2 दिन में ही इसकी ऐसी हालत हो गई, मुरझाने से लगते हैं। तो फटाफट सोचा इसको बना लें, नहीं तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे ये। तो ये जैसे पीले भी होने लगते हैं ना रखे रखे करेले, तो उन पीले करेलों को ना अलग कर देना चाहिए, नहीं तो बाकी के करेले भी वो ख़राब कर देगा साथ में रहेंगे तो चलिए करेलों को तैयार कर लेते हैं। तो ऊपर और नीचे की जो भाग है इसके, उसको अलग कर देंगे। तो सबसे पहले करेलों को अच्छे से धो लेना है हमने, क्योंकि इसका छिलका भी यूज़ करेंगे तो करेलों को साफ़ होना ज़रूरी है। और अब ऊपर और नीचे का इसका भाग हटा देंगे और फिर छिलके हटाएंगे, ऊपर से छील लेंगे। और देखना बहुत इसका पल्प साथ में ना निकले, छिलका छिलका ही हमें निकालना है। और अगर इस तरह से चाकू से ना बने तो आप हल्के हाथ से पीलर से भी इसको निकाल सकते हैं। हल्के हाथ से पीलर यूज़ करें, नहीं तो ना पूरा मोटा छिलका निकल आएगा तो सब्ज़ी बनाने में सही नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो हल्के हाथ से बस कोशिश करें कि छिलका ही निकले, जो अंदर की स्किन है ना वो नहीं निकालनी है हमें। तो जो भी तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो। हमें तो ना चाकू यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है, वो फटाफट ऐसे स्क्रैप करके ना चाकू से इस तरह से निकल आता है छिलका। इधर उधर फैलता बहुत है तो ध्यान ज़रूर रखना। इस तरह से ना अच्छे से निकल आता है। तो सारे करेलों को पहले इस तरह से छिलका निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो सारे करेलों को रेडी कर लिया है, इसका छिलका अलग कर लिया है, और ये छिलका भी वेस्ट नहीं है, इसको भी यूज़ करेंगे। तो करेले का कोई भाग वेस्ट नहीं होता है, हर चीज़ की सब्ज़ी बन जाती है। इवन बीजे भी जो है ना उसके भी अलग से बनाओ ना, बहुत अच्छी बनती है, कभी उसकी भी रेसिपी देंगे। पर आज करेले बनाते हैं। तो इनको अच्छे से धो लिया है, एक बार पहले भी धो लिया था। और अब क्या करेंगे, जो पतले पतले करेले हैं ना उनको अलग छांट लेंगे भरवा करेले बनाने के लिए। तो भरवा करेले के लिए ऐसे 20 से स्लिट कर लेंगे करेलों को, और अगर थोड़े बड़े हैं तो उसको 2 भाग में कर लेंगे। तो भरवा वालों के लिए ना थोड़े से पतले करेले अच्छे रहते हैं। बहुत मोटे मोटे करेले को भर के बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से बीज से चीरा दे के ना तैयार कर लेंगे। बीजे ज़रूर ध्यान रखें, कोई पके हुए हों, कैसे कड़े कड़े हों तो आप उसको हटा दें, आपको लगता है कि आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। बाकी बीजे हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीजे पसंद नहीं है आपको तो आप हटा सकते हो, अदरवाइज़ बीजे भी अच्छे लगते हैं, पकते पकते ना अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं, तो खाने में वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के भी जो लाल बीजे हो जाते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा करेला जब पक जाता है तो ये हटा देना है, इसको नहीं यूज़ करेंगे। और बाकी करेला अंदर से सही रहता है तो वो यूज़ कर लेंगे और बीजे हटा देंगे। तो भरवा के लिए करेले तैयार कर लिए हैं, और कुछ को इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। तो इसमें भी अगर कोई लाल बीजे निकलते हैं ना तो वो हटा देंगे, और सारे करेलों को इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। तो इसके बाद देखिए अब हमारे पास 3 तरह के तैयार हैं।
और देखिए ये जो गोल काटे हैं ना, बहुत पतले नहीं काटने हैं, जितने दिखाए हैं ना थोड़े से थिक हों उतने काटे। अब ये करेलों में एक एक चम्मच हमने नमक लगा के रख दिया है। एक बड़ा चम्मच हमने कटे वाले करेलों में डाला है और ये छिलकों में भी एक बड़ा चम्मच डाल दिया है। नमक लगा के अच्छे से मिक्स कर दें ताकि सब करेलों पे लग जाए। देखिए इसको ना अलग से हम स्टोर कर ले रहे हैं ताकि इसको रख सके, क्योंकि नमक लगा के ना हम तो ओवरनाइट रख देते हैं, आप चाहें तो 1-2 घंटे भी रखना काफ़ी होता है। और ये जो चीरे वाले हैं ना जिसको भर के बनाएंगे, उसमें नमक को अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छे से लगा देना है। और नमक लगा के इसलिए रखते हैं ताकि इसका ना जो कड़वापन है वो निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे होंगे ना तो खाए नहीं जाते हैं। और चलिए तीनों तैयार हो गए, नमक लगा के रख दिए हैं। अब इसको हम रात भर के लिए रख देते हैं। आप 1 घंटे के लिए भी रखोगे तो भी काफ़ी है। अब इनको रख देते हैं एक तरफ और अगले दिन इसको बनाएंगे। तो नेक्स्ट डे चलिए चेक कर लेते हैं क्या हाल है करेलों का। तो ये जो छिलके हैं और जो बाकी के करेले हैं ना, वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए इन्होंने पानी रिलीज़ कर दिया है। तो नमक इसीलिए डाला जाता है ताकि जितना इसमें कड़वापन हो ना वो पानी रिलीज़ करके निकल जाए। तो ये देखिए इसमें भी अच्छे से आ गया है। तो अब इनको अच्छे से अलग अलग धो लेना है ताकि मैक्सिमम, एक तो नमक भी डाला हुआ था तो वो भी अच्छे से निकल जाए और जो इसका ये जो पानी है, कड़वापन है, वो भी अच्छे से साफ पानी से धो के निकल जाएगा। तो देखिए छिलकों को इस तरह से धो लिया है। एकदम खुले पानी से ना अच्छे से धोइएगा ताकि इसका नमक भी ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए और जो कड़वापन है ना जो वो भी निकल जाएगा। तो छिलकों को एक तरफ रख देते हैं और इसी तरह से बाकी करेले भी धो लेंगे। अब इनको अच्छे से धोने के बाद इनका सारा पानी ना अच्छे से इस तरह से निचोड़ निचोड़ के निकाल देना है। पानी ना हो इसका ध्यान रखना है। और ये देखिए इसके जो बीजे निकल आए हैं ना, ऐसे उसको भी यूज़ करेंगे, उसको हम हटाएंगे नहीं। और जो भरवा करेले बनाने के लिए हैं उनको भी अच्छे से निचोड़ के रख लेंगे एक तरफ। और इधर जो छिलके हैं उनको भी रख दिया है ताकि जिसका उसका छन्नी में ही है वो अभी जितना मैक्सिमम पानी निकल सके। तो अब इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। तो 2 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब करेलों में नमक लगा के रखा था रात में तो उससे भी करेलों में नमकीन टेस्ट आ जाता है, तो नमक की क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखना। और 1/4 चम्मच हमने काला नमक डाला है और 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। तो अमचूर भी डल रहा है, इसलिए भी नमक का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा ना हो नमक ज़्यादा हो जाए। तो कोशिश करें पहले कम ही डालें नमक, बाद में आप टेस्ट करके फिर उसको एडजस्ट कर सकते हो। और 1 बड़ा चम्मच भर के सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमने यूज़ करनी है यहाँ पे वो है सौंफ का दरदरा कुटा हुआ पाउडर। सौंफ को ना या तो पल्स मोड पे मिक्सी में कर लीजिए या कूट लीजिए, तो दरदरा सा हो जाता है। तो उसको 1 बड़ा चम्मच ज़रूर यूज़ करना है, इसको मिस नहीं करिएगा, बहुत ही अच्छा उससे टेस्ट आएगा। आप मसाले को अच्छे से मिक्स करके आप टेस्ट कर सकते हो, कुछ आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप वो एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पर।
अब ये मसाला हमने यूज़ करना है भरवा करेले बनाने के लिए। तो जो करेले चीरा दे के रखे थे ना, तो उसको भी अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना है, मैक्सिमम पानी निकल जाए। अब इस मसाले को अच्छे से करेलों में भर लेना है। मसाला बहुत अच्छे से भरिएगा, बिल्कुल कमी नहीं रखें। सारा टेस्ट जो है ना इसी मसाले से ही आना है करेलों में। तो सारे करेलों में इसको भर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम इस तरह से ड्राई मसाला बना के ही भरते हैं करेलों में। अगर आपको प्रॉब्लम होती है सूखा मसाला भरने में, या आपको लगता है कि निकल जाएगा बनाते टाइम, तो आप ना थोड़ा इसमें सरसों का तेल ऐड करके इसको पेस्ट जैसा बना के फिर आप करेलों में भर सकते हो। पर हम इसी तरह से सूखा मसाला ही भरना पसंद करते हैं। तो देखिए सारे करेलों में मसाला भर दिया है, और देखिए इतने अच्छे से भरा है। तो इसी तरह से भरना है, और कुल आधा चम्मच के करीब मसाला बच गया है। तो कोई बात नहीं, इसको भी बाद में यूज़ कर सकते हो, ना बचे तो भी कोई बात नहीं। अब ले लीजिए एक साफ सा धागा, और इसको इस तरह से सब करेलों पे एक एक करके अच्छे से बांध दीजिए। तो हम लोग बना रहे हैं धागे वाले करेले, जो हम लोग के यहाँ या कहिए पंजाबियों के यहाँ इसी तरह से ना बनाए जाते हैं, धागे से बांध के, ताकि इसका मसाला ना निकले बाहर। तो सारे करेलों में इस तरह से एक एक करके अच्छे से बांध देंगे धागे को। तो किन किन के यहाँ इस तरह से करेले बनाते हैं धागे बांध के, तो ज़रूर बताइएगा। हम लोग को तो बड़ा मज़ा आता था बचपन में ना, करेले जब बन जाते थे ना, तो उसका एक एक धागा खोल के और फिर खाने में एक अलग ही मज़ा था। पता नहीं क्यों था, लेकिन था। और अभी भी वही फैसिनेशन इसको लेके और वही मज़ा आज भी है। और ये करेले बहुत बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसका जो मसाला है ना बहुत ही ज़बरदस्त स्वादिष्ट होता है, जो इन करेलों को एक अलग लेवल का ही टेस्ट देता है। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए सारे करेलों को तैयार कर लिया है, अब इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हमने लिया है सरसों का तेल, और इसको सरसों के तेल में ही बनाना है। और कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है ना तो उसमें बनाएं, पर हमारे पास अभी नहीं थी तो हम ये बड़ी कढ़ाई दूसरी ली है। सरसों का तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें, बहुत धुआंधार गर्म मत करिएगा उसको कि धुआं निकल जाए, ठीक है। नॉर्मल गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब। और फिर उसमें डाल देंगे जो करेले धागे बांध के तैयार कर रखे थे, तो वो सारे इसमें डाल देंगे। अब कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो उस हिसाब से आपको तेल लेना है। हमने यहाँ पे 2 बड़ी कड़छी भर के तेल लिया है, और एक एक करके इसमें करेले डाल देंगे। तो एक बार में ही हमारे सारे करेले आ गए थे। आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप 2 बार में भी बना सकते हो। फ्लेम रहेगी मीडियम पे, और अलट पलट के इसको अच्छे से सेक लेना है ताकि ये पक जाए। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे ना, उससे भी टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। तो आप ज़रूर उसमें, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाओ, तो आपको और भी टेस्टी करेले, और उसमें ना ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इस तरह से अलट पलट के इनको एक एक साइड से होता जाएगा, तो आप पलटते जाएं इनको, और सारे करेलों को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें धागा बांधने से भी ये होता है ना कि इसमें जो सूखा हमने मसाला भरा है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे निकलता नहीं। थोड़ा बहुत तो देखिए निकलेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। और देखिए कितने बढ़िया ये करेले फ्राई हो रहे हैं। तो इस तरह से अलट पलट के सारे करेलों को अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ना तो बिल्कुल धीमी आंच पे आपको सेकना है, ना ही बिल्कुल हाई फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे ही ये बनाए जाएंगे। बहुत हाई पे करोगे तो ये जल जाएंगे फटाफट से, और बहुत धीमे पे करोगे तो ये तेल पी जाएंगे।
तो मीडियम फ्लेम पे ही ये सेकेगा तो अच्छे से रिज रिज के ये बनेंगे और अच्छे से सेकेंगे और अच्छे से पकेंगे। तो सारे करेले बन गए हैं। अगर लास्ट में कोई मसाला आपका बचा होता है तो आप ऊपर से वो भी डाल दें। तो देखिए भरवा करेले बन के हैं तैयार। गैस कर देंगे बंद और इन करेलों को अब निकाल लेते हैं। बहुत ही स्वाद से भरवा करेले बन के तैयार हैं। तो अब दूसरे वाले करेले भी बना लेते हैं जो काट के रखे थे ना, अब उनको बनाएंगे। तो कढ़ाई में लिया है 1 कड़छी सरसों का तेल। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाला है, आधा टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून साबुत सौंफ डालनी है यहाँ पे और 1/4 टीस्पून हींग डालिए। अब ये मसाले अच्छे से हो जाएंगे कुछ सेकंड, 8-10 सेकंड बाद इसमें जो करेले काट के रखे थे ना वो डाल देंगे। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। गैस अभी तेज है। अच्छा, तेल अभी कम ही डाला है, अगर बाद में ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से फिर डाल लेंगे। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसमें ना आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। तो अभी थोड़ा ही नमक डाल रहे हैं क्योंकि पहले भी इसमें नमक लगा के रखा हुआ था ना, तो कितना भी धो लो पर थोड़ा बहुत इसमें नमकीन टेस्ट आ ही जाता है, तो इसलिए अभी नमक कम डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको ढक देंगे। गैस अभी कर दी है धीमी। तो बीच बीच में चेक करते जाएंगे ढक्कन हटा के, क्योंकि ना ये वाले करेलों को ना पकने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इनको पकाना गलाना भी ज़रूरी है। और करेले ना तेल बड़ा पीते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसे तेल यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कम हो गया है, तो हमने 3-4 चम्मच तेल और डाल दिया है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही तेल डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, ठीक है। भले ही बीच में 2-3 बार करना पड़े, और सरसों का तेल ही यूज़ करें, उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको जब तक ये करेले गल नहीं जाते ना, तो 2-3 बार इस तरह से ढक के चेक करते हुए ना इनको पका लेना है। तो गलाना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये गल जाएंगे ना, फिर इनको अब हमने भूनना है अच्छे से। पकते पकते भी ना इसमें कलर चेंज होने लगता है ना, थोड़ा बहुत क्रंची होने लगते हैं ये। तो एक बार बस ये गल जाएं, उसके बाद गैस को तेज करके और इस तरह से ना कढ़ाई में फैला फैला के, ताकि सारे करेले इक्वली भूनेंगे। तो भूनना है हमें अच्छे से अलटते पलटते हुए, ताकि सारे करेले अच्छे से एक से भुन जाएं। और अभी देखिए इसमें हमने कुछ भी मसाला नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला था ताकि पकने में गलने में इजी हो, और कोई मसाला नहीं डाला है। पहले से मसाला डाल लेंगे ना तो ये फिर जैसा हमको इसका टेक्सचर चाहिए वो वैसा नहीं आएगा। अब जैसा देख रहे होंगे ना, ये भुनना शुरू हो गए हैं, इनका कलर अच्छे से चेंज होना शुरू हो गया है ना। तो अब यहाँ पे हमने लिए हैं 2 बड़े प्याज और इनको इस तरह से रफली मोटा मोटा ही काट लिया है। तो एक प्याज के 4 टुकड़े किए हैं और उसको इसमें अब ऐड कर देंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर प्याज पसंद है आपको तो आप इस समय प्याज डालें, नहीं तो फिर आप ऐसे ही मसाले डाल के इनको भून के और बना सकते हो बिना प्याज के। अब इस वक्त गैस धीमी कर देंगे पहले, फिर इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी क्योंकि हमने प्याज ऐड किए हैं इसलिए बस उनके हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून हमने नमक डाला है। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली है, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। आधा टीस्पून हल्दी डाली है और 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मसाले डाले हैं ना, ये थोड़ा सा देखो तेल और सोख लेते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा सा तेल और डाल लो। हमने 2 चम्मच के करीब तेल और डाला है और अच्छे से मिक्स करके फिर से ढक के थोड़ा सा प्याज गल जाए उतना पका लेना है। गैस बिल्कुल धीमी कर दी थी और अब देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। करेले ने भी अपना कलर ले लिया है और टेक्सचर ले लिया है। और प्याज इसी तरह से हम खड़े खड़े रखना ही पसंद करते हैं। आपको ज़्यादा गले पसंद है तो आप और गला सकते हो। और लास्ट में इसमें
अमचूर पाउडर डालेंगे। तो हमने आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर। और अमचूर हमेशा सब्जी ये वाली बन जाएगी तो लास्ट में ही डालना है, पहले नहीं डालना है अमचूर। और ये भी देखिए बढ़िया से क्रंची से टेस्टी से करेले बनके तैयार हैं। हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लिया था कि थोड़ा और अगर कलर आने की और भुनने की ज़रूरत है तो हो जाए। बस ये बिल्कुल परफेक्टली बन गए हैं। अब इनको प्लेट आउट कर लेते हैं। आप भी ज़रूर ना हमारे बताए तरीके से करेले बना के देखना, आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। और किस किस के यहाँ इस तरह से बनते हैं करेले ज़रूर बताना। और जो धागे वाले करेले हैं भरवा, वो कौन बनाता है ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए ये करेले भी बनके तैयार हैं। अब बस जो छिलके थे ना करेले के, उसको तैयार कर लेते हैं। वो तो बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट में फटाफट तैयार हो जाती है। तो इसके लिए कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, 5-6 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। और जो छिलके हैं ना उनका अच्छे से पानी निकाल के और फिर इसको भी तेल में डाल देंगे। और अभी फ्लेम हाई है, फ्लेम हाई पे इसको भून लेना है। और ये क्योंकि छिलके हैं बारीक से हैं तो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको बना लेंगे इसको। पर अगर मोटे छिलके होते हैं कई बार ना करेले के, तो अगर वैसे छिलके हैं तो थोड़ा सा फ्लेम धीमी करके और उसको गलाने तक, पकने तक करना है। और इसके बाद देखिए अभी कुछ डाला नहीं है, बस जो रात में नमक लगा के रखा था वही हल्का सा नमक इसमें है। अब एक बार ये अच्छे से भुन जाएगा, बन जाएगा ना, फिर मसाले डाल लेते हैं। तो देखिए अच्छे से बन गई है, अच्छे कुरकुरे हो गए हैं ये। तो बस इस वक्त इसमें मसाले डाल देंगे। तो हमने तो जो भरवा वाले करेले का मसाला बचा था ना 1 से 1.5 चम्मच, वही डाल दिया है। अगर वो नहीं है आपके पास तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाल लें और धनिया पाउडर डाल के, अमचूर पाउडर डाल के ये तैयार हो जाएगी। पर क्योंकि मसाला हमारे पास बचा हुआ था तो हमने वही मसाला इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये कुरकुरे से छिलके बनके तैयार हैं। दाल चावल के साथ, पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई करना, आपको छिलके भी बहुत पसंद आएंगे। और आप चाहें तो इसमें एक छोटे से प्याज को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनके ये तैयार हो जाएगी। अलग सी सब्जी है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये सब बनाने में भले ही थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं ये। और इसको बना के आप फ्रिज में कई दिन तक भी चला सकते हो, हफ्ते भर तक आराम से चलती है ये सब्जी। ज़्यादा भी चल जाती है बट ठीक है। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी से 3 तरह से करेले बनके तैयार हैं। आपको कौन से तरह से पसंद है ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ कैसे बनते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।